हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज शुरू कर रहे हैं 202 है ना, क्वेश्चन नंबर 202 से स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने कल दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपना जो पहला कारखाना है वो कहाँ पर स्थापित किया था। डचों के द्वारा अपना पहला कारखाना कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 202 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मसूलीपट्टनम में किया था। तो यहाँ पर डचों की बात करते हैं। भारत में डच कंपनी का जो उद्देश्य था वो क्या था? काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना इनका उद्देश्य रहा है। और 1596 में भारत में आने वाला पहला डच नागरिक था कार्नोलिस ड हस्तमान। 1602 की एक राजकीय घोषणा के आधार पर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की स्थापना हुई थी मार्च में। और डचों ने अपना पहला कारखाना कब करा था? 1605 में मछलीपट्टनम में खोला था। इनका जो मुख्यालय था वो था नागपट्टनम। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन होता है 1759 ईस्वी में, जब अंग्रेज और डचों के बीच एक युद्ध होता है जिसे बोला जाता है बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच होता है, जिसमें बुरी तरीके से हारे जाते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना थी उसका नेतृत्व कर्नल फोर्ड ने किया था। ठीक है, 1759 में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और साथ ही भारत में सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? डचों के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। डचों ने चिंसुरा में गुस्तावुस तथा कोची में फोर्ट विलियम नामक किले का भी निर्माण कराया था। तो ये हो गए हैं डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? अभी जस्ट बताया है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सॉरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेदरा का युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए, 1600 में। देखिएगा, इंग्लैंड की जो रानी थी वो थी एलिजाबेथ फर्स्ट। उनके समय में 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती, जिसे महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए चार्टर प्रदान किया था। और 1608 में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स फर्स्ट ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल दरबार यानी कि जहांगीर के दरबार में भेजा था। 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्टैब्लिश की थी, स्थापना की थी। 1615 में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। 1651 में बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों ने व्यापारिक छूट प्राप्त की। राजकुमार सूजा की अनुमति से अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 में हुगली में स्थापित की। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ और चार्ल्स को बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टॉमस रो। कौन था भाई? टॉमस रो। ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 206। तो ये जो प्राप्त हुआ था 1717 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? जल्दी से बताइएगा, इन्होंने अपनी जो व्यापारिक कोठी थी वो कहाँ पर स्थापित की थी? देखिए, इन्होंने अपनी जो पहली व्यापारिक की बात करते हैं तो वो सूरत में की थी, लेकिन दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर 1611 में जो है इन्होंने मछलीपट्टनम में की थी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली है? जो हमारा कोलकाता है जो कि हुगली नदी के किनारे है, तो यहाँ पर आपका किसने इसकी नींव रखी थी? जॉब चार्नॉक ने। किसने रखी थी? जॉब चार्नॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर आता है, भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की?
भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? करेक्ट आंसर सूरत। ठीक है ना, सूरत आपने ध्यान रखना है। देखो अंग्रेज हो गए, उसके बाद डेन लोगों का आगमन होता है। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में, और इस कंपनी ने 1620 में त्रियंकोबार, ठीक है, त्रियंकोबार तमिलनाडु, और 1667 में श्रीरामपुर में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां खोली थी। श्रीरामपुर इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था डेनों का, और 1845 में डेन ने वाणिज्य कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया था, तो इनका मतलब चलेगा एक तरीके से। फिर आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने भारत में सबसे अंत में, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री हुआ करते थे कोलबर्ट, उसके सहयोग से 1664 में भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है। भारत की फ्रांसीसियों की पहली कोठी सूरत में 1668 में स्थापित होती है। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी 1669 में मछलीपट्टनम में स्टैब्लिश की, और 1673 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव डाली थी, और फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का पहला गवर्नर बना था। इसी बीच में तो ये आप लोगों का हो गया है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ पर इस्टेब्लिश की थी? ऑप्शन, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश की थी? तो भाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सूरत में इन्होंने खोली थी। यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? किस चीज़ के व्यापार में अधिक रुचि थी? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है नील, ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले कौन आए थे? यहाँ पर बात करते हैं, पुर्तगाली आए थे। कौन कौन आए थे जल्दी से बताओ, सबसे पहले आगमन किसका हुआ था? पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, ठीक है ना, डच के बाद आपका अंग्रेज आए थे। तो यहाँ पर बात करते हैं पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली हो गए, फिर आपके डच हो गए, फिर आपके अंग्रेज हो गए, फिर आपके डेन हो गए, फिर फ्रांस हो गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो भाई यहाँ पर आपका 209 का आंसर क्या हो जाएगा? 209 का करेक्ट आंसर सूरत होगा। यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? तो ये जब आए थे तो इनकी जो अधिक रुचि हुआ करती थी वो मसालों में थी, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद कौन आए थे आगमन में? मैंने बोला है पुर्तगाली, डच, डच के बाद यहाँ पे अंग्रेज आते हैं, फिर आपके क्या आते हैं, तो इसलिए पुर्तगाली के बाद आपका डच आते हैं, डच के बाद ब्रिटिश आते हैं, फिर डेन आते हैं, और फिर फ्रेंच आते हैं। तो वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? जल्दी से बताइएगा, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1510 में गोवा पर इसने कब्जा किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, भारत तक पहुँचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो ये खोज हुई थी ऑप्शन ए, पुर्तगालियों के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 214 करेक्ट आंसर सी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अब बैटल ऑफ प्लासी की मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर 23 जून का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफ़र, जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीर चंद के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, जिसके तहत मीर जाफ़र को नवाब बनाना
का एक तरीके से तय किया गया था कि आपको यहाँ पर नवाब बनाया जाएगा। तो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में प्लासी के मैदान में ये युद्ध लड़ा जाता है। तो 23 जून 1757। अंग्रेजों से बड़ी सेना के बावजूद नवाब को इस युद्ध से भागना पड़ा और वो बाद में मारा गया था। क्यों? क्योंकि उसके जो सेनापति हुआ करते थे उन्होंने धोखा दिया था। इस युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को अबदस्त नवाब सिराजुद्दौला से कलकत्ता पर आक्रमण करने के मुआवजे के स्वरूप 1.77 करोड़ रुपए भी मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन ध्यान रखना है। मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह आलम सेकंड, ठीक है ना, शाह आलम सेकंड जो कि अवध में रह रहे थे, का समर्थन प्राप्त किया और सुजाउद्दौला के बहुत से अधिकारियों अधीनस्थों को अपने पक्ष में कर लिया। और उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई में कंपनी की सेना के कमांडर हेक्टर मुनरो ने सुजाउद्दौला और मीर कासिम को बुरी तरीके से हराया। इसी बीच मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड ने बनारस में कंपनी के समक्ष क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण। तो ये युद्ध कब होता है? 1764, अक्टूबर 1764 में। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र हुआ करता था, ये याद रखना है। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्यों को पूरा किया, किसने कहा है? वी.ए. स्मिथ ने कहा। के दत्ता ने भी लिखा है कि प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर का युद्ध परिणामों की दृष्टि से अधिक निर्णायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया है? जल्दी से बताइएगा, वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 217 और करेक्ट आंसर हो जाएगा 1709। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य में लड़ा गया था? जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था वो कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो 218 का जल्दी से बताइएगा। कर्नाटक युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था, किस किस के बीच में? प्लासी का युद्ध की बात हो रही है। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला और किसके बीच में लड़ा गया था? जल्दी से बताइएगा। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो इसका सही आंसर होगा मुंगेर। कहाँ पर? मुंगेर। बक्सर की लड़ाई 1764 में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया? तो एक तो शाह आलम सेकंड मुगल सम्राट और सुजाउद्दौला अवध का नवाब। ए एंड बी दोनों ने ही दिया था, इसलिए ऑप्शन डी। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की जो समाप्ति है वो किसने की थी? बंगाल में जो द्वैत शासन था उसकी समाप्ति जो है किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 222 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भाई ए, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, सॉरी, वॉरेन 222 द ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल के अंदर जो स्थायी बंदोबस्त था उसको किसने लागू किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 223, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स है। नेक्स्ट है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल की यहाँ पर बात हो रही है, तो जल्दी से बताइएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये कल मैंने कम्युनिटी में भी दिया था, हैदराबाद का निज़ाम था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित होती है?
अभी थोड़ी देर पहले आपने करा है। सॉरी। सो 227 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसियों की निर्णायक हार और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित होती है। तो वो कौन सा आपका बैटल था? जल्दी से बताओ मुझे। तो यहाँ पर आपने याद रखना है 1760 का वो युद्ध था जिसे हम बोलते हैं वॉन्डे-वॉश का युद्ध। अगला आता है सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 228 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यालय हड़प नीति गोध निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो इसके तहत जो है सबसे पहले किसको मिलाया गया था? डलहौजी की व्यपगत नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी इसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। सतारा को हड़पा गया था, ऑप्शन ए। सतारा 1848 में उसे जो है किया गया था इस नीति के अंतर्गत। फिर 1849 में ही दो ऐसे थे, संभलपुर उड़ीसा और जैतपुर बुंदेलखंड। 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को, ठीक है। 1856 में अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया था 1856 ईस्वी के कुशासन के आधार पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? कौन सी चार्टर एक्ट के थ्रू जो है? 231, ऑप्शन बी 1835 की मैकाले मिंट, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध को जीतने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? जल्दी बताइएगा। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन जल्दी से बताइएगा। तो 232 का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, ठीक है। चार्ल्स नेपियर यहाँ पर करेक्ट होगा, चार्ल्स नेपियर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों का आता है, भारत में समाचार पत्रों से या पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? चार्ल्स मेडकॉफ को हो जाएगा। 233 का ए, 233 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? तो ये मुंबई टू ठाणे चली थी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो ये था कौन सा? किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? तो इन्हें भेजा गया था बिठूर। दिल्ली दरबार, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है? तो दिल्ली दरबार, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध जो रहा है वो रहा है भाई लॉर्ड लिटन से, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? भारत में स्थानीय स्वशासन का श्रेय किसे जाता है? तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे?
लॉर्ड रिपन को जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 241। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? करम शाह और उनके बेटे टीपू शाह। तो यहाँ पे करम शाह करेक्ट आंसर होगा। असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था? असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था? 242। तो इसका जो नेता था वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा सी, गोमधर कुंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? 243। करेक्ट आंसर डी, सन्यासी। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक, सो करेक्ट आंसर सैयद अहमद हो जाएगा। कौन हो जाएंगे यहाँ पर? सैयद अहमद आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शंस देखो हाँ, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उलगुलान विद्रोह का संबंध है, उलगुलान जो विद्रोह हुआ उसका संबंध किससे है? 245। बिरसा मुंडा से। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था, देखो सिद्धू और कान्हू दोनों के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी। 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू होता है? अब बात करते हैं 1857 की हम युद्ध की या विद्रोह की। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेरठ से। देखो प्रारंभ तो वैसे ये बैरकपुर छावनी से ही हो जाता है, लेकिन इसने जो असली रूप अपना धारण किया था वो कहाँ से किया था? आप सभी जानते हैं कि इसकी शुरुआत बैरकपुर से होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है भाई? तो शुरुआत हम बैरकपुर ही लगाएंगे, फिर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट देखिएगा यहाँ पर ना, जो 1857 का सिपाही विद्रोह है, लेकिन उन्होंने तो शुरुआत करी थी, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से औपचारिक रूप से अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह स्टार्ट होता है वो मेरठ से। तो फिर आप मेरठ लगाएंगे बस। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था ये आपसे पूछा गया है। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? अगर मैं तात्कालिक कारण की बात करती हूँ तो तात्कालिक कारण में सैनिकों के द्वारा चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग था, स्पेशली यहाँ पर तात्कालिक कारण रहा है, तो ऑप्शन डी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो बिहार के अंदर इसको जो नेतृत्व प्रदान किया था वो किसने किया था? 250। एंड लास्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था बिहार के अंदर। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया और अंत में विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर ने यह विद्रोह को दबा दिया था। तो इसीलिए 250 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।